कार्ड। ये भाई यमन से हैं और मैं पाकिस्तान से हूँ। बोलते हैं यमन और पाकिस्तान ब्रदर्स, अखी अखो। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। No, I don't English. ये वाला टूर स्टार्ट हुआ था यूएई से। स्टार्टेड फ्रॉम यूएई। दिस इज बेसिकली इट्स फॉर मिडिल ईस्ट। Yeah, already done from USA to Pakistan already. So now I'm doing this route, but then next tour would be, let's see where I plan. Okay. All right, brother. Take care. अब जो है हम यहाँ से होटल की तरफ से निकल रहे हैं और चल रहे हैं कतर की तरफ। मैं आपको फर्दर डिटेल्स जो है उसकी देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से मैं निकल जाऊँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हिसाब किताब है इस मैप का ना, क्योंकि मुझे मजबूरन ऑफलाइन मैप इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मुझे भी करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये वो रहा, इधर से राइट लेना है। ओके, क्लोज। इधर रास्ते जो हैं वो बंद हैं। क्या बात है। अब मुझे जो है लेट्स सी यहाँ से चलें पहले। अब हमें जो है बेसिकली कतर की बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है, सॉरी कुवैत की। क्या हो गया, हमें जो है बहरीन की बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है और बहरीन के बाद जो है हमें अल्लाह भला करे आपका सऊदी की करनी है। सऊदी के बाद जो है हमें कुवैत की करनी है। तो बेसिकली मल्टीपल बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं और मल्टीपल बॉर्डर क्रॉसिंग है। अब यहाँ से ये जो है बेसिकली मुझे करते हुए जाना है। यहाँ पे स्ट्रीट्स हुई हुई है बंद, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ये जो जगह है ये बहरीन की। मगर इधर जो है कोई फेस्टिवल शुरू हो रहा है या इस एरिया में कोई फेस्टिवल हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रीट्स करीब ये बंद और कॉम्प्लिकेशन हो गई ज़्यादा। ओके जी, फाइनली थोड़ा सा ट्रैफिक को बीट करके हम बाहर आए हैं। तो ये हमारा छोटा सा ये टूर था बहरीन का। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। जो लास्ट व्लॉग था हमारा बहरीन का, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो वॉच दैट व्लॉग एज़ वेल। मैंने उसके अंदर यूनेस्को हेरिटेज साइट को कवर करा, यहाँ के अल्फात मास्क को कवर करा। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जो था मॉल, अनफॉर्चुनेटली उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया। उसके पीछे वजह ये थी कि उन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाने से मना कर दिया था। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई मसला नहीं है। तो ये बहरीन का था। आज बहरीन छोड़ के हम जा रहे हैं कुवैत। हमें जो है बहरीन और सऊदी अरब की बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है, फिर जो है हमें कुवैत की और सऊदी अरब की बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है। टोटल सफ़र जो होगा वो अराउंड रफली 600 किलोमीटर के करीब का है। 550-600 के, वो मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा। ये हमारा टोटल सफ़र है। तो लेट्स गो एंड एंजॉय आवर राइड। टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। इस वक्त 22 सेल्सियस है। लास्ट फ्यू डेज से जो था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वो थी सर्दी थी। सर्दी इन सेंस के बहुत ज़्यादा हवाएं थी, जिसकी वजह से सर्दी जो थी ना वो पीक के ऊपर चल रही थी। 18 और 15 तक चला गया था। फिर आज जो है वो नॉर्मल हो गया, हवाएं कम हैं तो इट फील्स गुड। तो
ये है इस टाइम पे यहाँ पे जो है सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ, तो लेट्स सी कि हम रात के कितने बजे तक जो है कुवैत पहुँचेंगे। अब टाइम हो गया है बहरीन को खुदा हाफिज़ बोलने का और फॉर अस टू डू अनदर डे विद 2 बॉर्डर क्रॉसिंग रादर देन 1। तो चले एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, अब जो है मैं ये काज़वे की तरफ चढ़ रहा हूँ। जब हम आए थे तो हमारे पास जो था इसके अंधेरा था, तो नाइट पे इतना दिखा नहीं। अब जो है दिन का वक्त है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। Card or cash? Card. Maybe it should be free. Huh? I said maybe it should be free. It's Uber or not? Yeah. I see this here. Huh? I see here. Oh, you do? It's recording you. What? It's recording right now. I see the camera. Bye. Bye. Thank you, brother. You can put this in YouTube? Yeah. Okay. 1 minute. All right, brother. Take care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो ये कॉजवे था। इधर जो है आपसे आई थिंक 25 रियाल लेते हैं और मेरे से वीज़ा जो था वो 50 लिया था। अब आपको जो है ये कॉजवे दिखाते हैं। अच्छा जी, अब जो है हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं बेसिकली, और देखते हैं हमें जाना किस साइड पे। मोटरसाइकिल की अलग से लाइन नहीं बनाई हुई इन्होंने, बनाई हुई है। क्या बात है, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। What do you need? A passport? Allahu Akbar. My friend, Yes. go inside. Stop here and yellow anyway. Where's my pass? My friend, Yes. to one side. Stop this one paper. This paper? Okay, one second, but I can't find my passport. One second. My passport. Oh, my passport. Oh. Okay, so go inside over there. Okay. I almost got scared. यार मैंने बोला यहाँ पे तो सीन हो गया, पासपोर्ट मेरा गया। Okay, so how do I go there? Just go inside like this? Okay. But they didn't stamp when I was coming. No, when I was coming, they did not stamp. Go walk. Go walk, leave the bike here. No, to one side. But they did not stamp when I was coming. My friend, go for inside. Stamp this paper and tell him what did we go eat. पता नहीं क्या तक है। चलो देखते हैं इनको, फिर बताता हूँ आपको। अच्छा जी, हो गया फाइनली काम। बेसिकली पहला वाला पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया, और उसके बेसिकली फिर इन्होंने कार्नेट मांग लिया, कार्नेट को क्लियर करवाया। अब जो है उन्होंने 2 कप्चे दे दिए, मैंने अंदर रखी ऑलरेडी। नेक्स्ट जगह पे जाएंगे, आई थिंक वहाँ पे नीचे स्टंट लगाएंगे तो बहरीन का साइड जो है वो क्लियर हो जाएगा। सलाम वालेकुम। शुक्र है।
Ada Amerika wala? Amerika. Ya Allah. Assalamu alaikum. ايش معك اغراض؟ سيارة بيتر بيك. ها؟ أمريكي. امريكي؟ ها؟ ووتر يريد ووتر؟ Maybe one. चले जी, यहाँ से निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरीन वाला साइड हो गया क्लियर। अब जो है हम जाएंगे सऊदी वाले साइड पे। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Oh man. जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन। बड़ा सिंपल हो गया। अब सऊदी की बारी। इधर कोई पेट्रोल पंप नहीं है क्या? होना तो चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई है ना, हर चीज़ ये बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड, यू नेम इट, हर चीज़ ही यहाँ पर है। तो शायद हो सकता है लोग इधर आते हैं यूजुअली सऊदीया से, और इस जगह पे आके वो पार्टी वगैरह भी करते हैं। हाँ, पुलिस वाले ने जो था वो उसको रोक लिया थी। सऊदीया का एक और ब्रिज क्रॉस करने के बाद आता है, मीनिंग क्योंकि ये, हाँ, ये बहरीन वाला साइड था। अब जो है हम कॉजवे करेंगे और फिर उसके बाद जो है सऊदी आएगा। तो लेट्स गो। अच्छा जी, अब जो है बेसिकली उस टाइम पे हुआ ये था कि वो वहीं पे ही सऊदीया की क्रॉसिंग थी, बट आई गेस मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने दोनों बॉर्डर की क्रॉसिंग कर ली। मैं आया था ज़रा यहाँ पे एक मॉल के अंदर, इधर से मुझे सिम लेनी थी सऊदी के लिए क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। आई हैव टू मेक श्योर कि भाई मेरे पास इंटरनेट कवरेज हो। और अब जो है यहाँ से हम निकल रहे, डायरेक्टली जा रहे हैं कुवैत की तरफ। मेरा प्लान था एक कैसल देखने का, मगर ये मैं डिसाइड कर रहा है कि यार आके मुझे सऊदी करना तो है, तो क्यों नहीं कुवैत पहले कर लें, फिर उसके बाद जो है आगे जैसा होगा वैसे देख लेंगे। कुवैत कर लेंगे, कुवैत के बाद जो है इराक करना, इराक के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजराइल और फ़लस्तीन, और फिर सऊदी जब सऊदी आएंगे। क्योंकि मुझे एंड जो है बेसिकली उम्रे पे करना है टूर, क्योंकि ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मेरा इस टूर का। तो आई हैव क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस टू शो यू गाइस, जिनमें से एक जो है वो ऑफ कोर्स मक्का और मदीना भी है, जेरूसलम का भी है। तो खैर ये सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे जो है अनलिमिटेड सोशल मीडिया का और 75 GB का जो है रफली कोई $35 के हिसाब से पड़ा है इंटरनेट, और वो जो है मैंने लिया है क्योंकि मेरा जो ओमान वाला था वो यहाँ पे अब चल नहीं रहा था। तो उसकी वजह ये है कि प्रॉब्लम आ रही थी मुझे देखने में, ऑफ रोड का भी मुझे मीना ऑफलाइन मैप का इतना मज़ा नहीं कर रहा था। तो सिंपल मैप्स हैं इधर के, तो मैं लगा गूगल ही इस्तेमाल करेंगे, प्लस सोशल मीडिया पे अपडेट होती रहेगी अब प्रॉपर तरीके से। इस वजह से अगर कोई मुझे नहीं फॉलो कर रहा सोशल मीडिया पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं खान मोटोवर्स के ऊपर मेरे इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं डेली बेस के ऊपर स्टोरीज़ डाल रहा हूँ, और वो स्टोरीज़ ना आप देख सकते हैं, और यू विल नो प्रिसाइसली कि मैं कब, कहाँ और कौन सी बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहा हूँ या कौन से मुल्क में हूँ। तो चलें, अब ये जो है यहाँ पे ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को बीट करते हैं। चलें पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले, फिर ताकि टेंशन फ्री हो जाए। 95 फुल। ओके जी, मस्तानी हो गई फुल।
So how many kilometers you travel with the full tank? It gives me about roughly 350, almost 400 kilometers full tank. But usually at 300 mark मैं रुक जाता हूँ. You know, rather be safe than sorry. I think while going down, खबजी में आप खबजी जाएंगे ना, खबजी में आप ये करा लीजिए. हाँ वैसे तो बहुत नजदीक है. हाँ बिल्कुल ऐसा ही. That's why मैंने बोला इधर फिल करवा लेता हूँ. अभी 300 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा. ठीक है, मुलाकात होती है आपसे. अपना ख्याल रखिएगा. बिल्कुल आप आपका ख्याल रखिए. ऑलवेज. ओके. चले जी. ये भाई एक मिल गए थे, इंडिया से थे. वेरी नाइस गाय. तो हाल हवाल कर रहे थे. खाने की भी ऑफ़र करी, बगैर इस टाइम पे ना भूख है ना इज़ टू अर्ली खाने के लिए. बट वी हैव अबाउट 400 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है. तो लेट्स गो. चलें जी, अब जो है आखिर के कोई 260 किलोमीटर्स का सफ़र रह गया है कुवैत का. तो थोड़ा सा रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए. यहाँ पे जो यमनी भाई मिले, पैसे तक नहीं लिए उन्होंने चाय के. तो अब यहाँ की करक जो है वो पी के हम इंशाल्लाह निकलते हैं कुवैत के लिए. पूरे रास्ते जो था बहुत बोरिंग रास्ता रहा, बिल्कुल फ्लैट था. डेजर्ट के अंदर से जो है हम लोग बाइक चलाते हुए आए. तो अब जो है यहाँ पे लास्ट आई थिंक 200 किलोमीटर के बाद जो है अभी 70-80 के बाद जो है ना थोड़ी सी ट्रेन चेंज होना शुरू हो जाएगी. यहाँ पे इस टाइम पे शाम के जो है वो 3:30 हो चुके हैं. तो अब देखते हैं आगे क्या होता है. मगर अलबत्ता एज ऑफ राइट नाउ बड़ी बोरिंग राइड चल रही है. बहुत थका हुआ था तो मिलना थोड़ी चाय वगैरह पी लो. What's up brother? هذا كاميرا Yes, that's a camera. صغير صح؟ हाँ, small. शुक्रन for the والله أخو. इन भाई ने जो था मुझे जब चाय मैंने इनसे मांगी करक का, तो मैंने बोला यार करक चाहिए. करक है? बोलते बिल्कुल है. बोलते आप किधर से हैं? हाँ, يبغى أي شيء، يبغى موية أي حاجة شيء. नो नो, ها؟ जज़ाकल्लाह. वो और कुछ देने की बातें कर रहे. नहीं يا حبيبي. لا لا لا, I have تفضل أخو. أنا يمن. أنت باكستان، كله أخو. जज़ाकुमुल्लाह खैर. ما في مشكلة يا حبيبي. जज़ाकुमुल्लाह खैर. حياك الله. शुक्रन शुक्रन शुक्रन. भाई पैसे भी नहीं ले रहा है, चाय भी दी है और अब जो है पानी भी दे दिया है. तो यार हॉस्पिटैलिटी सऊदी अरब की ये असल में ये यमन से हैं. और बोलते हैं कि यमन और पाकिस्तान जो है वो बोले भाई भाई हैं. तो आप मेरे भाई हो, तो आपके लिए ये जो है मेरी तरफ से आपको गिफ्ट. और आप सफ़र कर रहे हैं तो आप सफ़र में बस मेरे लिए दुआ करना. तो रियली अप्रिशिएटेड. आई मीन अमेजिंग. आपको जो सफ़र में इस टाइप के जो लोग मिलते हैं ना, वो आपके दिन बना देते हैं. हालांकि पूरी राइड बोरिंग थी, मगर इस भाई ने जो है ना मेरा दिन बना दिया. अल्लाह पाक इनके काम के अंदर इनको कामयाबी दे और बरकत दे. मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए. सऊदीया की हॉस्पिटैलिटी ने दिल जीत लिया. हालांकि अभी तक हमने सऊदीया को एक्सप्लोर भी करना शुरू नहीं हुआ. ये भाई हैं जिन्होंने मुझे जो है चाय और फिर पानी जो है वो दिया. ये भाई यमन से हैं और मैं पाकिस्तान से हूँ. बोलते हैं यमन और पाकिस्तान ब्रदर्स. अखी أخو. अखो. هذا مولانا طارق جمل يجي، هذا كل سنة يجي. هذا يمن. चलो भाई, यहाँ से चाय पी लिए और 2:44 हो रहे. 3 ही बजे थे उस टाइम पे. तो अब जो है यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं अपना कुवैत. तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट. सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ठीक है. I'm from US, America. Where in America? Texas. Texas. You want anything? No, I'm good, thank you. He don't want to take money. He gave me karak. I told him take money. He said no. You want your money? No. I wanted to pay him. He said no. He said you're our guest. This is
Arabic people. Yes, it is. You're in Saudi Arabia. Thank you, brother. Take care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. चलो भाई, अब जो है हम निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये था आपके लिए भाई इधर का। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। जब इस टाइप की चीज़ें होती है ना, उसके कोई लफ्ज़ नहीं होते। मुझे तो बोला जाओ जाओ जाओ, तुम तो जाओ। ओके, कुवैत इस तरफ। ये एक और चेक पॉइंट लग रहा है मुझे यार। काफी चेक पॉइंट बनाए हैं इधर। Assalamu alaikum. Quite a few checkpoints इधर यार। अच्छा जी, मैं जो हूँ बॉर्डर की तरफ आ गया हूँ। अब इधर से क्लियर करना है और कुवैत वाले साइड पे जाना है। आई थिंक दिस इज़ द बॉर्डर। हाँ, मैं समझा चेक पॉइंट्स हैं। मैंने कैमरा जो है वो रन करने दिया है क्योंकि वो 1 मिनट के बाद वो डार्क हो जाता है स्क्रीन। कस्टम अथॉरिटी, टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी। अस्सलामु अलैकुम। For the motorcycle? Oh, okay. Registration. Ya Allah. America. DDV? Right here. I'll show you. Right here. DDV? Where are you from? America. Originally Pakistani, but live in America now. Thank you. Ya Allah. Yes. सऊदी वाले साइड के अंदर, क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी इनके उसके अंदर आ गया सिस्टम में, तो इजी हो जाता है। कुवैत वाले साइड में देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे वीज़ा भी चाहिए होगा। और अच्छा, ये एक बंदा जो है 2 साइड देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे तो अब मुझे जो है सिर्फ स्टिकर ही देना है। आई थिंक स्टिकर बोल रही है, जो पर्ची जो दी है ना, ये पर्ची ही देनी है। तो इधर का तो बहुत स्पीड में होता है सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि इनके सिस्टम के अंदर मेरी बाइक का प्लेट नंबर वगैरह ना सब आ गया है। This one? Thank you. That's it.
हो गए, ये डन हो गया भाई सऊदीया। अब बारी है कुवैत की। तो हम जो है कुवैत के बॉर्डर की तरफ अब बढ़ रहे हैं यहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सिकंदर। Speak Arabic? No, I don't. English. في الكويت Kuwait. بصمة كويت سوي Visa? باري سولف فيها انجليزي ما اعرف جو ثانك يو Okay. ثانك يو Thank you. उसको समझ में नहीं आ रहा, उसने बोला हाँ तू जा 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 जा। तो उसको पता है आगे जाके ख्वारी होनी है इसकी। ओके ओके ओके, वीज़ा वीज़ा वीज़ा, पासपोर्ट वीज़ा। ब्रदर वीज़ा, कुवैत वीज़ा, द बिल्डिंग। Okay, building over there. Put my motorcycle over there. Okay, I'll go. Okay, thank you. अच्छा जी, यहाँ पे हमें जो है वीज़ा लेना पड़ेगा अंदर जाके। अस्सलामु अलैकुम। How are you? Huh? هذه بطاقة مدنية. I don't speak Arabic. English. Yeah. سيفل اي دي إقامة من الكويت. No, no, no. We're tourist. زين. شلون بقول السلام عليكم. اوكي. Yeah, visa, right? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Over there. चलें जी, अब यहाँ पे जो है ना मुझे पार करके अंदर जाना पड़ेगा ऑफिस में और फिर यहाँ से लेना पड़ेगा वीज़ा। तो ये मैं करता हूँ बंद। अच्छा जी, हमारा जो है ऑलमोस्ट 2 घंटे का प्रोसेस हो गया था। जब आया था तो यहाँ पे आपको पता है डे लाइट थी, इस वक्त जो है अंधेरा हो चुका है। अब जो है मैं यहाँ से फाइनली वीज़ा मेरा लग गया है। थोड़ा सा इशू आया था जो कि फिर बाद में उन्होंने सॉल्व कर लिया। सपोजिबली जो आगे बंदा था उसने नेशनैलिटी जो है वो मेरी गलत लिख दी थी। तो अब जो है वो राइट नेशनैलिटी डाल के जो है उन्होंने मुझे फाइनली क्लियर करा है। तो अब जो है हम यहाँ से कस्टम वालों को क्लियर करेंगे। होपफुली इशू नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। This? Live. Huh? Live? This? No, battery low. This one live looking me. خلاص? Thank you. السلام عليكم. ها؟ الحمد لله على السلامة. Thank you. خلاص؟ خلاص. Thank you. Finally. अच्छा जी। Brother. Hey. Sadiq. Hey brother. I already have insurance.
I already have insurance. No, GCC insurance. Yeah. I buy it so that way is easier, you know. Okay, no problem. Assalamu alaikum. Huh? شنو السيارة؟ عمانيات سيكل ولا؟ No. Paper. They give you another paper. There's name the chance. Yeah, that one had all the lists. That's the main paper. That's why I kept the policy number. All right, brother. Have a good one. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. अच्छा जी, हमारी GCC वाली इंश्योरेंस भी क्लियर हो गई। हाँ, इनको यार ये वाली इंश्योरेंस का ना बार बार बताना पड़ता है कि पॉलिसी नंबर आप डालो तब आपको दिखेगी। अब वो दूसरा वाला पेपर मैंने रखा नहीं जिसके अंदर कंट्रीज रखी हुई थी, मैंने मेन जो पॉलिसी का था ना वो रख लिया। इसी वजह मुझे बहरीन में देनी पड़ गई, वो वहाँ पे अड़ गया था। मगर सऊदियों का सिस्टम बहुत अच्छा है, कतरी सिस्टम बहुत अच्छा था, ओमान का भी सिस्टम अच्छा था और इनका भी, कि जैसे ही आपकी पॉलिसी नंबर मारते हैं ना तो वो आ जाता है उसके अंदर। Assalamu alaikum. Need this? And visa? Huh? Passport? هي ورقة تجي معاه وين؟ ورقة صغيرة. أيوة. خلاص؟ تعال عبد الله. عبد الله محمد. عبد الله محمد. عبد الله تعال. الله أكبر. الدخول هذا. يلا حياك. خلاص थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें भाई, अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, पता नहीं मैं दिख रहा हूँ? हाँ दिख रहा हूँ यार, चेक करना पड़ेगा ना ये चीज़ करने से पहले। तो अब यहाँ पे हम जो है अपना चीज़ कर लेते हैं। वेलकम टू कुवैत। ओह मैन, क्या सीन हुआ है। अब चलते हैं डायरेक्ट होटल के ऊपर और होटल में जाके आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, डिटेल इन एंड आउट। तो लेट्स गो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुवैत में और अब जो है मैं आपको अपना होटल का रूम दिखा देता हूं और उसके बाद जो है आपको जो आज पूरी कार्रवाई हुई वो भी बता देता हूं। तो लेट मी शो यू द रूम। ये बिल्कुल मेरे पीछे जो है एंट्रेंस का गेट है और इसके इस साइड के ऊपर वॉशरूम है और सामने जो व्यू है वो आपको दिखा देता हूँ रूम का। यहाँ पे जो है ये 1 बेडरूम स्वीट है बेसिकली इस होटल के अंदर। चलें अब आपको दिखा देता हूँ बेडरूम। ये बेडरूम है यहाँ पे, दिस इज़ अ बेडरूम मैंने जो है, और राइट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे क्लोजेट बना हुआ है और इस क्लोजेट के अंदर मैंने ऑलरेडी अपनी जैकेट वगैरह रखना शुरू कर दी है। ये हमारा बेसिकली सिटिंग एरिया है। इधर सोफ़ा वगैरह टेबल वगैरह लगी हुई हैं और प्लस यहाँ से भी आपको व्यू दिखता है। यहाँ पे छोटा सा इन्होंने टेबल वगैरह रखी हुई है और सामने फ्रिज है और टीवी है। अब आपको बता देते हैं पूरे दिन की कार्रवाई और आज क्या हुआ और नेक्स्ट टाइम अगर कोई और ट्रैवल कर रहा है उसको क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे उसका प्रोसेस जो है आसान हो सकता है। अच्छा जी, फाइनली तो बेसिकली सऊदी अरब वाले साइड पे बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। जब हम जो बहरीन छोड़ रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा इशू आया बिगिनिंग के अंदर, मगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उन्होंने फिर भी कार्नेरे पे साज मांगा और उसके ऊपर जो है स्टैंप लगाई
आई डोंट नो वाई एंट्री के वक्त नहीं लगाई थी, बट एग्ज़िट के वक्त उन्होंने लगाई। वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं समझा कि सऊदीया की आगे क्रॉसिंग है, मगर सऊदीया की क्रॉसिंग बहुत स्मूथ हुई, कोई इशू नहीं हुआ। इसी तरीके से जब एग्ज़िट कर रहा था सऊदीया से, इट वाज क्विक स्नैप, मीन समझ लें कि 2 से 3 मिनट के अंदर जो है आप कंप्लीटली लाइन के थ्रू हो गए थे। और मैं आगे बढ़ गया था कतर वाले कुवैत वाले साइड के ऊपर, क्योंकि मुझे वीज़ा चाहिए था। तो वहाँ पर मुझे 2 घंटे लग गए थे। वो 2 घंटे से पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर जिस जगह पे मैं साइड में रुका था, उसके ऑफिस के अंदर आप जाते हैं। वहाँ पे ऑफिस में जाने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वीज़ा के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप चले जाएं। वो आपको फॉर्म देंगे, आपका नाम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट और क्या नाम है, पासपोर्ट नंबर और वो सब चीज़ उसके अंदर फ़िलअप करवाएंगे। उसके बाद आप वो प्रेजेंट उन्हें वापसी कर दें। वो जो है आपके पासपोर्ट लेके और वो फॉर्म लेके सबमिट कर देता है एप्लीकेशन। और उसके बाद जो है जब उनके पास प्री अप्रूवल आ जाती है, वो आपको प्री अप्रूवल वाला वीज़ा का फॉर्म देते हैं। आप नेक्स्ट रूम में जाते हैं जो कि राइट अक्रॉस है, वहाँ पे जाके आपके सारे फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद आप वापसी उस वीज़ा ऑफिसर के पास आते हैं, वो वहाँ पे आपके वीज़े के ऊपर स्टैंप लगाता है, एक और चीज़ इशू करता है, उसके ऊपर स्टैंप होती है। थर्ड पार्टी जो है, जो सेकंड बंदा, वो ले जाके आपके पासपोर्ट की, वीज़ा की सारी कापियाँ बनाता है। आपको वो फाइनल स्टैंप जो है आपके पासपोर्ट पे लगाता है और वो लगाने के बाद आप बाहर आ सकते हैं। वहाँ से वो क्लियर हो गया। जैसे ही वो वीज़ा मिल गया था, उसके बाद तो बहुत सिंपल प्रोसेस आपने देखा ही है। तो ये जो था वो पूरा प्रोसेस था। आज भी हमने जो है 2 बॉर्डर क्रॉसिंग करी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नो मोर 2 बॉर्डर क्रॉसिंग इन अ सिंगल डे, अब सिंगल बॉर्डर क्रॉसिंग ही होगी। क्योंकि अब जो नेक्स्ट हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग होगी वो हमारी कुवैत से इराक़ के अंदर होगी। हमारी 8 टोटल हम जो हैं बॉर्डर क्रॉसिंग कर चुके हैं इस टूर के अंदर, विच इज़ इनक्रेडिबल। एक दिन के अंदर 1 बॉर्डर क्रॉसिंग टू मच होती है, मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ एक दिन के अंदर। एनीवे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुवैत पहुँच चुके हैं और अब जो है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको दिखाऊंगा कुवैत। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ डू गिव दैट बिग थम्स अप। और कमेंट में ज़रूर, अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो एग्जैक्टली कि मैं किधर हूँ और टूर में मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली स्टोरीज़ डाल रहा होता हूँ, जिसके अंदर मैं बता रहा होता हूँ कि मैं आया कौन से बॉर्डर पे हूँ और कौन सा बॉर्डर क्रॉस कर रहा है या कौन सी नेशन में हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक नहीं करा तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। America. बाइक जो है वो इस टाइम पे डांस कर रही है। ओहो इसके हैंगर के अंदर देखते ना क्या है, द फेमस हैंगर इसका जो बोलते हैं।